जय भास्कर। मैं नैना शर्मा लल्लड़ बैंगलोर से। आज के मुख्य समाचार। शारदापीठ श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य ने किए बैंगलोर में भगवान सूर्य नारायण के दर्शन। बैंगलोर से प्राप्त समाचार के अनुसार जोपी नगर स्थित ओम श्री सूर्यनारायण मंदिर के संस्थापक श्रीमान सुनील जी शर्मा जी के विशेष निमंत्रण पर शारदापीठ के शंकराचार्य जगत गुरु श्री श्री भारती तीर्थ महासन्निधाम स्वामी जी ने सूर्य मंदिर पधारकर भगवान भास्कर का दर्शन लाभ लिया। अपनी संत मंडली के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण द्वारा शंकराचार्य ने संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की। मंदिर के संस्थापक श्रीमान सुनील जी शर्मा जी ने भावपूर्वक शंकराचार्य का भव्य तरीके से आदर सत्कार किया एवं गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया। ಶ್ರೇಯೋತ್ತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಕ್ರಮಣಗಳು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೂರಾರು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಕ್ರಮಣಗಳು ಆದರೂ ಸಹ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಇಷ್ಟು ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೃಢವಾಗಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ಅವರ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವೂ ಸಹ ಶಂಕರರು ಆ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಥಾಪನ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಸಮ್ಯಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮವು ಇಷ್ಟು ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಹಾಗಾದಂತಹ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಲೋಕನೀತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಮನುಷ್ಯರ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು. ಅವರ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನವೂ ಇಲ್ಲಿರಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಂಕರ ಇತ್ಯಾದಿ ಉತ್ಸವಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಡೀಬೇಕು. ಅಮ್ಮನವರ ಸನ್ನಿಧಿಯೂ ಇಲ್ಲಿರಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಸಹ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವಾದಿಗಳು ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಆಗಲಿ. ಹಾಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ಶಿಲಾಮಯವಾದ ಅಮೃತಶಿಲಾಮಯವಾದಂತಹ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಅದು ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡುವಂತಹ ದೇವರು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಂತಹ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಿಯೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯಂ ಭಾಸ್ಕರಾದಿಚ್ಛೆ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಭಗವಂತ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಇದೆ, ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯೋ ಭಾನು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. भारत सरकार द्वारा जय भास्कर समाचार को मिला ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट।
पूरे शाकदीपीय ब्राह्मण समाज को गौरवान्वित करने वाले सुखद समाचार मिले हैं। शाकदीपीय समाज के एकमात्र न्यूज चैनल जय भास्कर समाचार को श्री सुनील जी शर्मा जी के अथक प्रयासों से भारत सरकार द्वारा ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया है। यह हमारे पूरे समाज के लिए बड़े ही गौरव की बात है। जोधपुर में नरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में और पन्नालाल जी जयपुर के मार्गदर्शन में समाज में शिक्षा और रोजगार विषय पर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कार्य किया जा रहा है, जिसमें समाज के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में प्लेसमेंट कराना मुख्य लक्ष्य है। इस टीम में मुख्य रूप से अभिषेक शर्मा, रामाकिशन शर्मा, राकेश शर्मा, संदीप शर्मा, सुनील शर्मा और भी अन्य बंधु टीम वर्क में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नमस्कार, जय भास्कर। मेरा नाम आरती है। मैं श्रीमती कौशल्य एवं श्रीमान हरिश्चंद्र जी की पुत्री हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और पिछले 15 साल से एक मल्टीनेशनल कंपनी IBM में कार्यरत हूँ एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। आज का ये वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मुझे श्रीमान नरेंद्र कुमार जी से मिला, जिन्हें हम सब पप्सा के नाम से जानते हैं और हम जानते हैं कि वो एक सेवाभावी समाज कार्य करता है। उनका मानना है कि ऐसे वीडियो बनाने से हमारी भावी पीढ़ी को प्रोत्साहन मिलेगा और जो हम सब के लिए महत्व का है, इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। इंजीनियरिंग के बारे में तो हम सब जानते हैं कि वो कैसे उसमें चयन होता है, कैसे आपका कॉलेज सिलेक्शन होता है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी इंजीनियरिंग क्यों महत्व का है। और जब आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी MNC में लगते हैं, तब वो जो जॉब रहती है वो आपको एक सुरक्षा प्रदान करती है, एक उचित सम्मान मिलता है और सबसे महत्व का, वहाँ पे कोई ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं रहता, जिसके कारण आप अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकते हैं। जब इंजीनियरिंग जॉब में आप जाते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी में रहना है या आपको मैनेजमेंट में जाना है, और भी बहुत सारे द्वार आपके लिए खुले रहते हैं। तो ये हुआ इंजीनियरिंग के बारे में। भावी पीढ़ी से मेरा यही निवेदन है कि खूब अभ्यास करें, खूब मेहनत करें, अपने भविष्य की चिंतन करें, क्योंकि ये जो वर्ष है, अभी के मेहनत के वर्ष, वो न केवल आपके भविष्य को बल्कि आपके परिवार और समाज के भविष्य को उज्जवल करेंगे और एक सुरक्षा प्रदान करेंगे। इंजीनियरिंग से रिलेटेड या उसके जॉब से रिलेटेड कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप बेझिझक मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय भास्कर। जय हिंद, जय भास्कर। मैं डॉक्टर राजकुमार शर्मा, राजस्थान पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर के ASI पद पर तैनात हूँ। मैं सर्वप्रथम तो नरेंद्र जी भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि नरेंद्र जी भाई साहब ने जो ये एक ग्रुप के माध्यम से सबको जोड़ने का और सबको सही जानकारी रोजगार के संबंधित हासिल करने का जो काम और जो बेड़ा उठाया है, उसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे समाज के सभी मेरे युवा भाइयों को, मेरे मित्रों को सही जानकारी मिलेगी रोजगार के संबंध में। इसके लिए इनको एक बार पुनः मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे राजस्थान पुलिस की भर्ती के बारे में 2 शब्द के बारे में कहा था, तो मैं तो यही जानकारी दूंगा कि सबसे पहले तो इसमें CET क्लियर करना होता है। CET क्लियर करने के बाद इसमें फिजिकल होता है। फिजिकल के अंदर महिलाओं के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग है। पुरुषों के लिए इसमें 25 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर की दौड़ होती है। महिलाओं के लिए 30 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर की दौड़ होती है। दौड़ होने के बाद इसमें आपका हाइट होगी। हाइट पुरुषों के लिए जो हाइट होगी वो 168 सेंटीमीटर होगी और महिलाओं की जो हाइट होगी वो 152 सेंटीमीटर होगी। इसमें महिलाओं का वजन 47.5 इसमें वजन होना चाहिए और पुरुषों के लिए कोई वजन की आवश्यकता नहीं है। दौड़ हो जाएगी, फिजिकल हो जाएगा, फिर इसमें सेस्ट होता है। सेस्ट का मापतोल होगा, जनरली सेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फिर श्वास फूलने के बाद 5 इंच फूलना चाहिए। ऐसे करके 86 तक ये होता है सेस्ट का। सेस्ट हो जाएगा, अपना फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा। फिजिकल होने के बाद रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के अंदर जो पास हो जाएगा उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसमें भर्ती होने के बाद 9 महीने की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के दौरान जो वेतन दिया जाएगा वो वेतन इसमें 14,700 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। जैसे ही 2 साल पूरे हो जाएंगे प्रोबेशन पीरियड के, फिर आपको मैट्रिक पे 5 ग्रेड के अंदर आपको
रखेंगे। उसमें 29,200 रुपये स्टार्ट होता है और लास्ट 52,200 रुपये तक ये एग्रीमेंट अपन धीरे धीरे रिटायर्ड जैसे उम्र बढ़ती जाती है एग्रीमेंट लगते जाते हैं, उसमें ये होगा। तो मेरा तो यही कहना है कि राजस्थान पुलिस अच्छी तैयारी करे। राजस्थान पुलिस में भर्ती होने के लिए बहुत सुनहरा मौका है। इसमें RSC की भर्ती भी होती है। RSC के अंदर इसमें 10th पास है और इसका जो मूल जो डॉक्यूमेंट होता है वो जाति प्रमाण पत्र, 10वीं और 12वीं का प्रमाण पत्र और अपने पासपोर्ट साइज के फोटो और अन्य दस्तावेज जो विज्ञप्ति के अंदर लिखे होते हैं वो पेश करने होते हैं। और इसकी जो योग्यता है वो 12वीं पास है। 12वीं पास वाला कोई भी इसको क्वालिफाई करके परीक्षा में बैठ सकता है। इतना कहकर मैं मेरे जो सुझाव दे रहा हूँ, जो मैं जानकारी दे रहा हूँ, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और नरेंद्र जी भाई साहब को एक बार पुनः मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समाज को एक अच्छी दिशा दे रहे हो, जिससे हम सबको और हमारा आने वाली युवा पीढ़ी को एक जानकारी मिले। और ये जो आप ग्रुप बना रहे हो, मैं तो भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ इस ग्रुप के माध्यम से ज़्यादा लोग हमारे समाज के जुड़े और संपर्क में रहे, जिससे सबको सही जानकारी हासिल हो सके। जय भास्कर, जय हिंद। नमस्कार, जय भास्कर। मैं डॉक्टर खुशबू शर्मा, पुत्री श्री हरिवल्लभ जी शर्मा एंड श्रीमती सरोज शर्मा, निवासी पाली। मैं एक डेंटल सर्जन हूँ और वर्तमान में स्वयं का एक डेंटल क्लिनिक है जहाँ दांत से रिलेटेड सभी डेंटल प्रॉब्लम का एडवांस मशीनरी द्वारा इलाज किया जाता है। मुझे ज्ञात हुआ कि समाज में शिक्षा एवं रोजगार की जानकारी हेतु एक व्हाट्सएप ग्रुप श्री नरेंद्र कुमार जी द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है। उनके सुंदर विचार के लिए आभार। अपनी शिक्षा के बारे में बताते हुए मुझे अत्यंत गर्व महसूस हो रहा है कि मुझे बैचलर डिग्री डेंटल सर्जरी में तथा 2 मास्टर डिग्री, मास्टर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर इन एडवांस इम्प्लांटोलॉजी प्राप्त हुई है। बैचलर डिग्री प्राप्त करने के लिए आपको 10वीं परीक्षा के बाद में PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट का चयन करना होगा। 12वीं बोर्ड परीक्षा के बाद में आप मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। उसके लिए आपको विशेष तैयारी करनी होती है। उसके लिए आप कोई भी इंस्टीट्यूट, जैसे जोधपुर में आकाश या कोटा में LN इंस्टीट्यूट है, मैंने अपनी ट्रेनिंग कोटा से ही प्राप्त की थी। एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद में आप MBBS या BDS सीट प्राप्त कर सकते हैं। BDS डिग्री 5 वर्ष में पूरी होती है, जिसमें 1 वर्ष का इंटर्नशिप शामिल है। उसके बाद में आप राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने के बाद में आप अपना स्वयं का क्लिनिक या कोई भी डेंटल कॉलेज में एज ए लेक्चरर काम कर सकते हैं। मैं आप सभी सीनियर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस ग्रुप से जुड़ें और अपने न्यू कमर्स स्टूडेंट्स की हेल्प करें और उन ज़्यादा से ज़्यादा उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। आपको मेरे फील्ड से रिलेटेड यानी डेंटल सर्जरी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जय भास्कर, थैंक यू। जय भास्कर। मैं चेतन शाकद्वीपीय उदयपुर से। एड्रॉइड जॉब्स इंटरनेशनल नाम से हमारी एक प्लेसमेंट कंपनी है जहाँ पर हम लोगों को इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाते हैं। हमारे कई कंपनियों में टाइप्स हैं, जिसमें माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम, बैंकिंग, होटल, हॉस्पिटल्स, इस तरह की कई कंपनियों में हमारे टाइप्स रहते हैं, जिसमें HR, एडमिन, अकाउंट्स, बैक ऑफिस, फ्रंट ऑफिस, परचेज डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट्स, इंजीनियरिंग फील्ड के लिए, और इसके अलावा कई IT से रिलेटेड जॉब्स जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग में हम छोटी से लेकर बड़ी पोस्ट तक के लिए इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाते हैं। यह प्रक्रिया बिल्कुल निःशुल्क रहती है। इस प्रक्रिया में आपको केवल अपना रिज्यूम ही हमें फॉरवर्ड करना है और उसके लिए हम इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाते हैं। जॉब लगने के बाद भी किसी भी प्रकार का कोई सर्विस चार्ज नहीं लिया जाता है। नरेंद्र जी भाई साहब के द्वारा जो जोधपुर में व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, रोजगार और करियर मार्गदर्शन से संबंधित, बहुत ही सराहनीय कार्य है और इसकी मैं खुले मन से प्रशंसा करता हूँ कि इस तरह के ज़मीनी स्तर पर किए जाने वाले कार्यों को सराहना की जानी चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। रोजगार आज समाज में एक ज्वलंत समस्या है। जॉब की जानकारी सही समय पर नहीं मिल पाने के कारण लोग इंटरव्यू के लिए उपस्थित नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में व्हाट्सएप पर बनाया गया यह ग्रुप अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं युवाओं को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि वो मेहनत करें और अपना लक्ष्य निर्धारित करें, और जब तक उस लक्ष्य को नहीं पाएं तब तक पीछे नहीं हटें।
अगर आपको किसी भी प्रकार की जॉब से संबंधित या मार्गदर्शन से संबंधित किसी प्रकार की कोई आवश्यकता है तो मैं सदैव तत्पर हूँ। आप मुझसे बेहिचक संपर्क करें, मैं आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको जॉब से संबंधित कुछ जानकारी चाहिए तो हमारी एक वेबसाइट बनी हुई है www.adroitjobs.com, उसको आप देख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेरा मोबाइल नंबर है 9828056123, उस पर भी आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नरेंद्र जी भाई साहब को एक बार पुनः बधाई नव प्रयोग के लिए और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भास्कर। आने वाले समय में इस टीम के सार्थक परिणाम सामने आएंगे और एक उच्च स्तर पर मार्गदर्शन टीम है जो अपने अपने फील्ड में जरूरतमंद का मार्गदर्शन करती है। जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड 16 सेक्टर स्थित दशहरा मैदान में नंदन मयूर सेवा समिति के तत्वाधान में 60 फीट रावण के पुतले का दहन भव्य आतिशबाजी के साथ मनाया गया। रावण की आंखों व मुकुट से कोल्ड फायर हुआ एवं रावण दहन लगभग 15 मिनट तक चला। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित अश्विनी दवे द्वारा मंत्रोच्चारण व बजरंग दल विप द्वारा शस्त्र पूजन कर किया गया। इसके बाद महादेव व्यायामशाला द्वारा अखाड़ा प्रदर्शन हुआ। जोधपुर के विभिन्न क्षेत्रों से आए हजारों नागरिकों खासकर बच्चों ने महोत्सव का भरपूर आनंद लिया। नंदन मयूर सेवा समिति के अध्यक्ष श्री विक्रम सिंह पवार व संयोजक राकेश रूप रॉय ने बताया कि महोत्सव के भव्य आयोजन का शुभारंभ केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत के कर कमलों से हुआ एवं साथ में तारक मेहता टीवी सीरियल फेम व कवि श्री शैलेश लोढ़ा साथ रहे। समिति के संरक्षक श्री देवेंद्र शर्मा की देखरेख में कार्यक्रम संपन्न हुआ। महोत्सव के मीडिया प्रभारी अनिल इंदु शर्मा व नरेंद्र वैष्णव ने बताया कि कार्यक्रम में समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए 5 लोगों को राम रत्न सेवा सम्मान प्रदान किया गया। कोषाध्यक्ष गौरव माथुर व संदीप सिंह पवार, व्यवस्था प्रभारी योगेश दैया व जनार्दन सिंह पवार, शस्त्र पूजन प्रभारी विक्रम सिंह परिहार, पुतला निर्माण प्रभारी मुकेश सिंह पवार व चंदन प्रताप थे। लंबे समय तक पत्रकारिता में रहे राजेंद्र पाठक ने गुरुवार को बिहार के तरारी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया। नामांकन के बाद पाठक ने बताया कि तरारी लब समय को दुतरफा राजनीतिक लाचारी का क्षेत्र बन चुका है और वे इस दुतरफा लाचारी हटाने और तरारी में नयापन लाने को लेकर चुनाव में प्रत्याशी बनना तय किया है। देखिए, हमारा मुद्दा है तरारी विधानसभा क्षेत्र में हमने साफ कहा है कि दुतरफा लाचारी है। यहाँ हमेशा हर चुनाव में 2 तरह की राजनीति चलती है और इसी 2 तरह की राजनीति में से लोगों को मजबूरी अपना नेता चुनने की लाचारी होती है। तो ये जो तरारी क्या लाचारी है, दुतरफा लाचारी है, ये एक तरह से तरारी विधानसभा क्षेत्र की बीमारी है। ये सभी लोग जानते हैं कि यहाँ 2 तरह की पॉलिटिक्स में लोग बंट जाते हैं, जो नहीं बंटना चाहते हैं वो भी बंट जाते हैं। तो ये जो 2 तरफा राजनीति की लाचारी तरारी में है, इसको तोड़ना है, क्योंकि उसके तोड़े बिना यहाँ का सर्व समाज, समरस समाज, शांति व्यवस्था, भाईचारा, विकास, जाति के जगह जमात वगैरह सारी बातें जो हैं वो तब तक लागू इस तरारी में नहीं होंगी। और ये सारी चीज़ें मैं जो कह रहा हूँ कि लागू नहीं होंगी, वो लागू तरारी में नहीं है। तरारी का माहौल 2 तरफा राजनीति और एक तनावपूर्ण राजनीति से चलता है। तो इसको तोड़ने के लिए जनता से मैं आह्वान करूँगा कि इसको आप इस अवसर पर हटा सकते हैं, क्योंकि आपको 5 साल के बाद एक मौका आता है। तो आप इस 2 तरफा लाचारी को हटाइए और एक नयापन को लाइए। उन्होंने एनडीए को मोहजाल और महागठबंधन को महाजाल बताया और तरारी के लोगों को अगड़ा पिछड़ा की राजनीतिक सोच से ऊपर उठकर मतदान करने की अपील की। ब्यावर में रहने वाले सुश्रीमान हरि वल्लभ जी शर्मा के सुपुत्र श्री सुरेश चंद जी शर्मा का स्वर्गवास हो गया है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति एवं मोक्ष प्रदान करे। इंदौर में रहने वाली पूर्व शिक्षिका श्रीमती पुष्पा शर्मा का निधन 21 अक्टूबर को हो गया है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति एवं मोक्ष प्रदान करे।
दोनों स्वर्गवासी आत्मा को जय भास्कर समाचार की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि। कृपया कर इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं नैना शर्मा अब आप सबसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे अगले रविवार को इसी समय पर। जय भास्कर।